हेलो ब्रिगेडियर, स्वागत है आपका एक और एनिमे एक्सप्लेनेशन की वीडियो में, जहां आज हम कवर करेंगे प्रॉमिस नेवरलैंड का 7 एपिसोड। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 7th एपिसोड जो प्रॉमिस नेवरलैंड में हुआ उसमें हुआ एक्चुअली में क्या और उसके आगे क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में एमा और उसके दोस्त सिस्टर क्रोन से मिलते हैं, जहां सिस्टर क्रोन उनको पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारे सच जानती हूं, तुम लोगों ने डाइनिंग हॉल में क्या क्या बातें करी वो भी मैंने सुना है। जिसमें एमा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, घबरा जाती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सिस्टर क्रोन अपनी रीजंस बताती है, जिस पे सब लोग कॉशियस हो जाते हैं। सिस्टर क्रोन बताती है कि मुझे इस घर का या इस फार्म का मॉम बनना है और तुम्हें यहाँ से निकलना। अगर तुम लोग निकल जाओगे तो वो ईज़िली मॉम बन जाएगी और ये बहुत अच्छा एक वे होगा कि हम दोनों टीम अप कर लें, और इस वे में मैं तुम्हारे इस रास्ते में भी नहीं आऊँगी और तुम्हारी थोड़ी हेल्प भी कर दूँगी, और जो भी तुम्हें जानकारी चाहिए जो उसको पता होगा वो बताएगी। और वो बताती है कि मैं इस फार्म को लेफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर एक इम्प्लांट हो रखा है, जहाँ पे जैसे ही वो बाहर जाएगी तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जिससे वो मर सकती है। उसके बाद नॉर्मन और सिस्टर क्रोन हाथ मिलाने वाले होते ही हैं कि एमा उन दोनों को रोकती है और सिस्टर क्रोन से पूछती है कि क्या गारंटी है कि तुम हमें सोल्ड आउट नहीं करोगी या तुम हमारे सच नहीं बताओगी मॉम को या अपर अथॉरिटीज़ को। जिस पे सिस्टर क्रोन कहती है कि रे एज ए डबल एजेंट काम कर रहा है और अगर मैंने कुछ गलत किया तो वो मॉम को बता सकता है और वो बता भी सकता है कि इन्होंने टीम अप किया था, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहेगी। जिस पे उसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं और वो एज अ टीम बाद में काम करते हैं। उसी शाम नॉर्मन और बाकी लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिस्टर क्रोन ने अब जाके क्यों टीम अप किया, क्या इसका क्या रीज़न है। जिस पे रे बोलता है कि उसको एक सबूत चाहिए ताकि वो हमें सोल्ड आउट कर सके, और वो सबूत कुछ भी हो सकता है जो हमारे स्केप में हेल्प करता है, चाहे वो ट्रांसमीटर डिवाइस तोड़ने वाला ही क्यों ना हो। और जैसे वो मिल गया उसको तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान में होंगे, बहुत ज़्यादा बैकफुट में होंगे, और हमें पूरा सच नहीं बताना है सिस्टर क्रोन को और बाकी चीज़ छुपानी है उससे। फिर उसी रात सिस्टर क्रोन से मिलने एमा और नॉर्मन जाते हैं ताकि उससे जो भी चीज़ें जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल सके वो पूछ लें, और सिस्टर क्रोन उसको इनवाइट करती है अपने घर में, अपने रूम में, और फिर बोलती है कि जो पूछना है तुम पूछ लो, जो मुझे पता होगा मैं सब कुछ बता दूंगी तुम्हें। जिस पे एमा और नॉर्मन कहते हैं कि मुझे सबसे पहले ट्रैकिंग डिवाइस दिखाओ जो जिससे लोग ट्रैक होते हैं, और वो सिस्टर क्रोन दे देती है उन दोनों को और कहती है कि इसमें बस पॉइंट दिखाते हैं कि कोई बंदा वहाँ पर है, हमें नहीं पता होता कि कौन है, वहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा होता, बस एक छोटा सा पॉइंट होता है। फिर बाकी सब पूछते हैं कि उसकी उम्र क्या है, जिस पे सिस्टर क्रोन कहती है कि वो 26 साल की है और जो मॉम है उसकी उम्र है 31 साल। और ये लोग ये भी पूछते हैं कि बाहर कोई इंसान है या नहीं, जिस पे सिस्टर क्रोन कहती है कि बाहर इंसान है तभी तुम्हारे कपड़े वपड़े खाने पीना वो ही बनाते हैं जो यहाँ पर आके फार्म में मिलता है। उसके बाद एमा और नॉर्मन कहते हैं कि उनको और कुछ नहीं पूछना, और वो जा ही रहे होते हैं कि तभी सिस्टर क्रोन उन दोनों को कहती है कि उसको पता चल ही गया कि तुम दोनों के पास ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने की चीज़ है, और वो पता लगा के रहेगी कि कैसे है। वो उसने तुम्हारे गेस्चर वगैरह से देख लिया, और ये सब करने के बाद अब वो ट्रैकिंग डिवाइस पता करके हायर अथॉरिटीज़ को बता देगी, और उसके बाद फिर ये तीनों स्टेप आउट हो जाएंगे बहुत जल्दी। वहीं दूसरी तरफ रे एक कैमरा मंगवाता है एज अ लास्ट रिवॉर्ड, क्योंकि अगला शिपमेंट वही होता है। जिसमें मॉम कहती है कि ये कैमरा तुमने क्यों मंगवाया, और फिर वो कहता है कि बस ऐसे ही देखने के लिए, और वो कैमरा एक्चुअली में एक हल्का सा पार्ट होता है वो ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने का। अगले दिन बाकी सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हम स्केप प्लान के लिए बाहर का इंस्पेक्शन करेंगे, जिस पे रे कहता है कि मैं मॉम को स्टॉल करूंगा और बाकी दो एमा और नॉर्मन बाहर जाके देखेंगे और डॉन गिल्डा सिग्नल करेंगे अगर मॉम बाहर आ जाए किसी सर्कमस्टांसेस पे, और उसी टाइम हम बाकी सब जो भी बाहर का इंस्पेक्शन है वो कर पाएंगे। उसके बाद ये लोग बताते हैं कि सिस्टर क्रोन को पता चल गया कि हमारे पास ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने की डिवाइस है, और ये पता नहीं कैसे चला, और अब हमें सबसे पहले स्केप करना पड़ेगा, वरना सिस्टर क्रोन बहुत जल्दी हमारा सबूत ढूंढ के हमें सोल्ड आउट कर देगी, और उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस फार्म में। उसके अगले सीन में फिर सिस्टर क्रोन रे के बेड पे ढूंढ रही होती है कुछ चीज़, कुछ सबूत जो मिल जाए जिससे हम वो अपना प्रूफ ले सके, जिस पे उसको एक पर्ची मिलती है, और वह पर्ची एक प्रूफ होता है जिस पे रे ने अपने मॉम को कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, और वो चीज़ एक्चुअली में एक प्रूफ होता है कि वो बाहर एस्केप होने वाले हैं।
पर सिस्टर क्रोन कुछ कर पाती है उससे पहले मॉम आ जाती है और मॉम उसको एक चिट्ठी देती है जो कि हेडक्वार्टर से आया होता है, और वो चिट्ठी में जो भी लिखा होता है उसको पढ़ने के बाद जो सिस्टर क्रोन है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, और यहीं पे एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक हमें पता चल गया कि सिस्टर क्रोन को सारा सच पता है और उसको ये भी पता है कि हमें ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने की चीज़ मिल चुकी है और अभी बहुत जल्दी सेटल आउट हो सकता है, लेकिन अभी मॉम को इतना कुछ नहीं पता। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सिस्टर क्रोन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी क्योंकि उसको हेडक्वार्टर से कुछ ऑर्डर्स आए होंगे। तो होपफुली देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।